हेलो फ्रेंड्स, डेली इंडेक्स स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी तथा फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर ये आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और लेवलों के साथ किस प्रकार से अपनी प्राइस एक्शन कामकाज करता है इसे समझिएगा। और लाइव मार्केट में आप इन लेवलों को अगले दिन चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों। तो यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पर है। 5 मिनट की कैंडल लगा ली दोस्तों। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बन रही है 19,730। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है फिर वीक रेजिस्टेंस 19,760, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,780, इसके ऊपर 19,800, 19,840, 19,870 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो निगेटिविटी आ जाती है, फिर वीक सपोर्ट है हमारा मेक और ब्रेक लेवल टूटने पर। फर्स्ट 19,710 ये टूटता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,690, ये भी टूट जाता है फिर 19,660, 19,630, 19,600 तक भी ज़्यादा निगेटिव में जिसके दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 19,870 से लेकर 19,600 यानी कम से कम यहाँ पर 250-300 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। तो फर्स्ट दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही यहाँ मेक और ब्रेक लेवल के आसपास कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है तो कॉल की पोजीशन में बैठना चाहिए। कम से कम यहाँ पर 19,800 790 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास कुछ निगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम यहाँ पर 19,690 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबल दोस्तों, अगर गैप अप ओपन हो जाता है निफ्टी, गैप अप ओपन होते ही यहाँ पर ये जोन में कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम 19,760 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे आ जाता है जहां हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,830 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबल दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता है तो यहाँ पर मिनिमम टारगेट हम 19,730 का पकड़ सकते हैं। यहाँ से पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा यहाँ पर वीक जो सपोर्ट है हमारा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों, निगेटिव पैटर्न बन जाता है। पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम मिनिमम 19,660-50 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से 19,870 से लेकर 19,600 यानी कम से कम 250-300 पॉइंट की रेंज हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। दोस्तों आपके सामने जो चार्ट है ये है बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट। 5 मिनट की कैंडल हमें यहाँ पर लगा ली है। आने वाले ट्रेडिंग की डे यानी 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पर है। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों 44,200। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है फिर वीक रेजिस्टेंस है 44,280, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44,360, इसके ऊपर 44,450, 44,550, 44,670 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी में निगेटिविटी आ जाती है, मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है, फिर वीक सपोर्ट है हमारा 44,120, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 44,050 ये भी टूट जाता है, फिर 43,970, 43,850, 43,740 तक भी ज़्यादा निगेटिव में दोनों हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 44,670 से लेकर 43,740 यानी कम से कम 800-900 हज़ार पॉइंट की रेंज हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब देखते हैं हमें यहाँ पर किस प्रकार से कामकाज करना चाहिए। फर्स्ट पॉसिबल दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होना यानी कम से कम हमारे यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ओपन होना, यहाँ पर कुछ बुलिश फॉर्मेशन बन जाता है, पैटर्न बन जाता है तो फिर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 44,450 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों और मेक और ब्रेक लेवल के आसपास कुछ निगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 44,050 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबल दोस्तों, अगर गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ही कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम 44,500 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर आ जाता है और यहाँ पर कुछ निगेटिव पैटर्न बन जाता है तो फिर पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 44,280 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन यानी कम से कम हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 44,200 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर यहाँ पर जो हमारा वीक सपोर्ट है यानी वीक रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ही कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 43,950 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से 44,670 से लेकर 43,740 यानी कम से कम 900 हज़ार पॉइंट की रेंज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब देखते हैं फिन निफ्टी। दोस्तों ये जो चार्ट है आपके सामने फिन निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, यानी आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी एक्सपायरी के दिन
17 अक्टूबर 2023 मंगलवार के लिए फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पर है। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों हमारी 19,800। तो यहाँ अगर इसके ऊपर फिन निफ्टी सस्टेन होता है फिर वीक रेजिस्टेंस 19,830, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,860, इसके ऊपर 19,900, 19,940, 19,990 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो फिर निफ्टी में नेगेटिव आ जाती है, मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है, फिर वीक सपोर्ट हमारा 19,760, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,730, ये भी टूट जाता है, फिर 19,690, 19,650, 19,600 तक भी ज़्यादा नेगेटिव रेंज दोनों तीन हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 19,990 से लेकर 19,600 यानी कम से कम 300-400 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ फिन निफ्टी में देखने को मिल सकती है एक्सपायरी के दिन। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही यहाँ पर सीधा मेक और ब्रेक लेवल के आसपास कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम टारगेट हमारा 19,860 होना चाहिए, पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर आ जाता है और यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। मिनिमम 19,800 के टारगेट के लिए यहाँ बैठ सकते हैं, पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर गैप अप ओपन जाता है फिर निफ्टी गैप अप ओपन होते ही यहाँ पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। 19,940 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा यहाँ पर ये जोन में अगर आ जाता है और यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,830 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर निफ्टी गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है और यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,700 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। 19,830 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 19,990 से लेकर 19,600 यानी कम से कम 400-500 पॉइंट की रेंज हमें फिन निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइव मार्केट के साथ आप इनको वॉच कर सकते हो दोस्तों। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप इसे लाइव मार्केट के साथ वॉच कीजिएगा, मार्केट को अच्छी तरह से समझिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कुछ बातें सीख सकते हो। ये मेरा एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियो बनाया दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।